हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपको 20 और क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन जो आईएससी काउंसिल ने अपने अपलोड किया है उसके 20 और एमसीक्यू क्वेश्चंस कराऊंगी, जिससे आपको आइडिया लग सके कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मैच द कॉलम के फॉर्म में, तो आपको इसको बहुत केयरफुली करना होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में क्या होता है? मेयर होते हैं। तो फर्स्ट का थर्ड किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी सी दोनों में है, तो सेकंड ऑप्शन देखते हैं। पंचायत समिति किससे मैच होगा? पंचायत समिति हमारा इंटरमीडिएट टायर कहा जाता है, बीच का इंटरमीडिएशन का काम करता है, इसलिए सेकंड का फोर्थ। तो फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फोर्थ ऑप्शन बी में दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। डेमोक्रेसी इन इंडिया, डेमोक्रेसी से चैप्टर से है। कम्युनलिज्म इन इंडिया को सबसे बेस्ट कौन सा स्टेटमेंट डिस्क्राइब कर रहा है? कम्युनलिज्म इज़ अ फॉर्म ऑफ रिलीजन टॉलरेंस एंड कोएग्जिस्टेंस। कम्युनलिज्म में बात होती है कि कोएग्जिस्टेंस मतलब साथ में मिल के रहेंगे, ऐसा तो नहीं होता, ये गलत स्टेटमेंट है। कम्युनलिज्म इज़ द बिलीफ इन द सुपीरियरिटी ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप ओवर अदर। कम्युनलिज्म में खुद के कोई एक धर्म को ज़्यादा सुपीरियर दिखाया जाता है दूसरों के जगह पे। दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो not totally correct according to communalism. Communalism is the use of religious identity for political mobilization and conflict. So here option C will be correct. 23rd, democracy in India. Which of the following सन ऑफ सॉइल प्रिंसिपल को डिस्क्राइब कौन सा स्टेटमेंट कर रहा है? सन ऑफ सॉइल प्रिंसिपल क्या होता है? बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इसका मतलब होता है कि कोई भी स्टेट जो है वो अपने रेसिडेंट्स के लिए चीज़ों को जो वहाँ के किसी एक स्टेट के पर्टिकुलर रीजन के जो रेसिडेंट्स हैं वो खुद के लिए प्रिविलेजेस को डिमांड करे, खुद ही रिसोर्सेज को यूज़ करने की डिमांड करे। नॉन रेसिडेंट्स जो हैं उनको हटाने की डिमांड करे। जैसे होता है ना, कई जगह पे प्रोटेस्ट होता है, जैसे मुंबई में महाराष्ट्र फॉर मराठियंस कहा जाता है कि मराठी जो लोग हैं वही महाराष्ट्र में रहेंगे, जो बाकी अदर लैंग्वेज के लोग हैं उनको वहाँ पे नहीं रहने देंगे। ऐसे कुछ वायलेंट देखने को मिलता है, तो वो सन ऑफ सॉइल प्रिंसिपल होता है। तो प्रिंसिपल एडवोकेटिंग द राइट ऑफ नॉन रेसिडेंट, नहीं, नॉन रेसिडेंट को तो यहाँ पे हटाने की बात की जाती है, तो ऑप्शन ही गलत। पॉलिसी प्रमोटिंग एक्सक्लूसिव प्रिविलेज फॉर द रेसिडेंट ऑफ द स्टेट, यस, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। यहाँ पे क्या बात की जाती है कि जो रेसिडेंट है, किसी स्टेट का जो नागरिक है, उसको सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, उस स्टेट की रिसोर्सेज सब वो वहाँ का ही रेसिडेंट यूज़ करे, कोई और बाहर का रेसिडेंट नहीं यूज़ करे। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट का क्वेश्चन है। वन पार्टी डोमिनेशन रिफ्लेक्ट द एब्सेंस ऑफ। वन पार्टी डोमिनेशन में क्या नहीं होता? स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होती, नहीं, अल्टरनेटिव पॉलिटिकल पार्टीज़ तो होती हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक आइडियल्स इन कंट्री, ऑर्गेनाइज पब्लिक ओपिनियन, पीरियोडिक इलेक्शन। डेमोक्रेटिक आइडियल्स इन कंट्री, क्योंकि एक ही पार्टी डोमिनेट कर रहा है, बाकी पार्टी को चांस नहीं मिल रहा, ठीक। तो कंट्री में क्या हो रहा है? ऑटोक्रेटिक रूल चल रहा है उस सिंगल पार्टी का, टोटलिटेरियन सिस्टम का गवर्नमेंट चलने लगेगा, धीरे धीरे डिस्पोटिक लीडरशिप देखने को मिलेगी। इसीलिए डेमोक्रेटिक आइडियल्स जो है इस वन पार्टी डोमिनेशन वाले जगह पे एब्सेंट होता है। डेमोक्रेसी वहाँ पे देखने को नहीं मिलती। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। इन लिबरल डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट विल इंश्योर। लिबरल डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट क्या क्या चीज़ें इंश्योर करती है? इलेक्शन कराना, पीपल पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इन्फॉर्म्ड पब्लिक ओपिनियन, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सही है कि रेगुलर इलेक्शन होता है डेमोक्रेटिक कंट्री में, लोग पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिटिक्स में, पब्लिक को सब कुछ इन्फॉर्म करता है, मतलब जो वो गवर्नमेंट होती है वो रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल होती है। कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, ये जो है ये डेमोक्रेसी का, ये गवर्नमेंट का काम नहीं होता ब्यूरोक्रेसी को कमिट करके रखना। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑप्शन सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। UK has a single legislature, single executive, this and this. India on the other hand, इंडिया में क्या क्या चीज़ें? यूके में अगर ये सारी चीज़ें हैं, सिंगल लेजिस्लेचर, सिंगल एग्जीक्यूटिव, सिंगल जुडिशरी, तो मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है कि यूके यूनिटरी स्टेट वाला फीचर यहाँ पे बताया जा रहा है। यूके एक यूनिटरी स्टेट है, तो उस हिसाब से यहाँ पे पूछा गया है कि इंडिया में कौन सा फीचर है जो यूनिटरी स्टेट की तरह है? सिंगल यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन, सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। ये तीनों फीचर्स जो हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों यूनिटरी स्टेट के फीचर्स को दिखाते हैं और तीनों ही
इंडिया में वर्क करते हैं। सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी, तो इंडिया में सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, सिंगल सिटीजनशिप है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन सिंगल यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, डुअल एडमिनिस्ट्रेशन है। स्टेट लेवल पे अलग एडमिनिस्ट्रेशन, सेंटर लेवल पे अलग, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन को छोड़ के बाकी 3 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो 26 का बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन दैट सजेस्ट द मैनर इन विच एग्जीक्यूटिव हेड एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटी ऑफ द लेजिस्लेचर। तो यहाँ पे क्या होता है, दे टेक द हेल्प ऑफ फ्रेंड इन द लेजिस्लेचर। अब जो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ है, अमेरिका में है फॉर एग्जांपल। तो अमेरिका में क्या करता है, अगर एग्जीक्यूटिव को अपनी बातें रखनी हो, जैसे एग्जीक्यूटिव मतलब प्रेसिडेंट होते हैं एग्जीक्यूटिव, तो अगर उनको अपनी बातें लेजिस्लेचर में रखनी हो, कोई लॉ को इनिशिएट कराना हो खुद इनिशिएशन के लिए किसी लॉ को, तो वो क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स इन द लेजिस्लेचर की हेल्प लेते हैं। फ्रेंड इन द लेजिस्लेचर मतलब जो उनकी पार्टी के मेंबर होते हैं उनको बोलते हैं, जो उनकी पार्टी के मेंबर, एग्जीक्यूटिव के पार्टी के मेंबर जो लेजिस्लेचर में होंगे वो उस लॉ को प्रपोज करेंगे लेजिस्लेचर में, तो ऐसे वो लॉ इनिशिएशन का काम करवाते हैं। इसलिए ऑप्शन बी सही हो गया। 28 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका। अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे ड्राफ्ट किया गया है, ये सब आप रीड कर लीजिए। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू। ठीक, तो दोनों कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या समझ में आ रहा है कि दोनों ही जो कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू ड्राफ्ट की जाती है या किसी कन्वेंशन के थ्रू बनाई जाती है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम रिजिड या सेमी रिजिड होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता कभी भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए ऑप्शन बी सही कि दोनों ही अमेरिका इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है और रिजिड है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब, अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को कौन सा स्टेटमेंट डिस्क्राइब कर रहा है अच्छे से, तो यूनिवर्सल राइट ऑफ एडल्ट सिटीज़न टू वर्क इन द कंट्री, नहीं, ये तो पूरी तरीके से साफ साफ गलत है। इट गारंटी एडल्ट सिटीज़न को राइट देता है कि वो इलेक्शन लड़े, इलेक्शन लड़ने का राइट नहीं देता है, इलेक्शन में वोट करने का राइट देता है। इट गारंटी एडल्ट सिटीज़न राइट टू वोट, येस, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। फिर 30th क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिफरेंसेस बिटवीन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस इन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड दैट इन सीनेट। सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में क्या डिफरेंस है ये बोला गया है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। सीनेट एंजॉय मोर फ्रीडम ऑफ डिबेट देन अ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, येस, सीनेट को ज़्यादा फ्रीडम ऑफ डिबेट होती है, काफ़ी लंबे टाइम तक सीनेट डिबेट कर सकता है। फिलिबस्टरिंग हमने पढ़ा था इस चैप्टर में, तो उस मेथड के थ्रू, फिलिबस्टरिंग के थ्रू हमने देखा था कितने लंबे लंबे ड्यूरेशन तक जो मेंबर्स हैं वो डिबेट करते हैं एक टॉपिक पे। लेकिन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ये जो है टाइम लिमिट वो फिक्स होता है। अमेंडमेंट बिल आर ऑलवेज प्रपोज इन हाउस एंड नॉट इन सीनेट। अमेंडमेंट बिल बस हाउस में प्रपोज किया जाता है, सीनेट में नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि दोनों जगह अमेंडमेंट बिल प्रपोज कर सकते हैं। एंड इम्पीचमेंट कैन बी इनिशिएटेड ओनली बाय द हाउस नॉट बाय द सीनेट, येस, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट कि इम्पीचमेंट सिर्फ और सिर्फ हाउस के थ्रू इनिशिएट किया जाएगा, लाया जा सकता है, सीनेट के थ्रू नहीं। सीनेट इम्पीचमेंट को नहीं ला सकता। सीनेट जो है मेन काम करता है, उसको इन्वेस्टिगेट करना, इम्पीचमेंट में जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं और फिर अपना डिसीजन देना, वर्डिक्ट देना फाइनल, लेकिन वो इनिशिएशन का काम नहीं करता है, हाउस करता है, इसीलिए ये ऑप्शन भी सही है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है मनी बिल कैन ओरिजिनेट ओनली इन सीनेट नॉट इन हाउस। ये स्टेटमेंट उल्टा दे दिया है आपको, मनी बिल सिर्फ सीनेट में ओरिजिनेट हो सकता है, हाउस में नहीं, ये गलत है। मनी बिल ओरिजिनेट होता है हाउस में और सीनेट उसको फिर चेंज कर सकता है एक्सेप्ट टाइटल। तो ऑप्शन डी विल बी आर करेक्ट ऑप्शन, हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फंडामेंटल राइट से चैप्टर से है कि कौन सा चीज़ें राइट टू फ्रीडम में इंक्लूडेड हैं। राइट टू प्राइवेसी भी इंक्लूडेड है राइट टू फ्रीडम में, राइट टू एजुकेशन भी है, 86th अमेंडमेंट के थ्रू इसे ऐड किया गया था। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये तो अलग से ही राइट है, ये राइट टू फ्रीडम में नहीं आता। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल अलग आर्टिकल में मेंशन है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये भी राइट टू फ्रीडम के अंडर ही आता है। तो ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शंस आर करेक्ट, हैंस ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 32 लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का क्वेश्चन है। बेसिक पर्पस पंचायत राज का क्या था।
गिव पोस्ट टू, पार्टी मेंबर्स को पोस्ट देना, नहीं ये गलत है। टैक्सेस कलेक्ट करना, ये भी गलत है। टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू लोकल पीपल को एम्प्लॉयमेंट देना, ये स्टेटमेंट भी गलत है। पंचायत राज क्या होता है? पावर को डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। मतलब डेमोक्रेसी में जो पावर्स हैं उनको अलग अलग लेवल पे, स्टेट लेवल, सेंटर लेवल, रीजनल और लोकल लेवल पे बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, इसका काम होता है। इसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। तो पंचायत राज का मतलब क्या है कि लोकल लेवल पे भी पावर बटी हो, लोकल लेवल पे भी गवर्नमेंट वर्क करे और उनकी भी नीड्स को पूरा किया जा सके, इसीलिए ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। लोकल गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से एक और क्वेश्चन, अर्बन डेवलपमेंट किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया था, ऐड हुआ था? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, हैंस ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट 34th क्वेश्चन है हमारा, मैच द कॉलम के फॉर्म में। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पूछा गया है कि 8 जजेस एंड 1 चीफ जस्टिस, 8 जजेस और 1 चीफ जस्टिस कहाँ पे होते हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में, यूएस के सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो फर्स्ट का बी कहाँ है? ऑप्शन सी में। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी सब उसी के अकॉर्डिंग में आप देख लीजिएगा कौन सा, जैसे अपीलेट जुरिसडिक्शन ऑफ इंडियन सुप्रीम कोर्ट में क्या आता है, आएगा हमारा द केस इन्वॉल्व सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो सेकंड का ए हो गया। थर्ड का डी, 33 जजेस 1 चीफ जस्टिस इंडियन सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिलते हैं। अपीलेट जुरिसडिक्शन ऑफ यूएस सुप्रीम कोर्ट, तो कैन रिव्यू द डिसीजन कोर्ट ऑफ क्लेम के डिसीजन को रिव्यू कर सकता है। लास्ट हमारा पिक्चर बेस्ड एमसीक्यू है, डेमोक्रेसी इन इंडिया से रिलेटेड। इसमें पिक्चर में देखिए आप कितना वायलेंस हो रहा है, राइट जैसे दिख रहा है। तो सिचुएशन को समझने के लिए पहले स्टेटमेंट पढ़ना होगा। पुलिस यूज़ बैटन, पुलिस यहाँ पे फार्मर्स को रोकने के लिए अपना बैटन्स का यूज़ कर रही है, क्योंकि फार्मर्स क्या कर रहे हैं, कृष्ण राज सागर डैम के पास एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं ड्यूरिंग द कर्नाटक बांध अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर टू रिलीज़ कावेरी वाटर टू तमिलनाडु। कर्नाटक के लोग चाहते हैं कि जो डैम है उसका पानी, कावेरी वाटर का पानी जो है तमिलनाडु के लिए रिलीज़ कर दिया जाए। तो ये क्या है, पानी के लिए डिस्प्यूट देखने को मिल रहा है। तो जब एक रीजन, ये किस में हमने पढ़ा था, रिवर के लिए जब डिस्प्यूट होता है तो वो कौन से कैटेगरी में फॉल करता है, रीजनलिज्म की कैटेगरी में। तो ऑप्शन डी विल बी हमारा करेक्ट आंसर, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको असर्शन रीज़न बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगी जो हमारे CFQs में अपलोड किए गए हैं, और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी कराऊंगी। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन MCQs का अच्छा लगा हो, चैनल को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और फर्दर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।